हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक फाइनल अकाउंट्स का क्या होता है ये सब देखा था, कितने अकाउंट्स बनते हैं। अभी कुछ टिप्स है फॉर द फाइनल अकाउंट्स कि जो हमें याद रखनी होती है जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एक चीज़ आप माइंड में हमेशा बिठा दो कि जो भी ट्रायल बैलेंस में दी हुई चीज़ें हैं इन सब की हमेशा आपको एक ही इफ़ेक्ट करनी है, एक ही इफ़ेक्ट करनी है। जो चीज़ आपको डेबिट साइड दी है, यानी कि जो भी डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अकाउंट में डेबिट होंगे, कोई ना कोई अकाउंट में डेबिट होंगे, या फिर तो वो एसेट साइड आएगा। एसेट्स क्या होती हैं? डेबिट बैलेंसेस होती हैं, तो या तो वो एसेट साइड आएगा या फिर क्रेडिट साइड माइनस हो जाएगा, यानी वो डेबिट इफेक्ट हो गई। क्रेडिट साइड माइनस अगर हो जाता है तो वो डेबिट इफेक्ट हो गई, यानी ऑपोजिट इफेक्ट हुई। ठीक है, अगर डेबिट साइड एंट्री कर रहे हो तो वो प्लस ही होगी, या फिर तो सीधा फ्रेश कर रहे हो या फिर किसी में ऐड कर रहे हो। मैं आपको बोलूँ बैड डेट है तो बैड डेट आप क्या करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करते हो, तो वो हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। बट अगर मैं आपको बोलूँ बैड डेट रिजर्व, तो बैड डेट रिजर्व का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। तो आप उसको क्या करते हो? डेबिट साइड माइनस, तो वो भी एक क्या इफेक्ट हो गई? क्रेडिट हो गई, राइट। तो जो भी क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं वो या तो कोई ना कोई अकाउंट में क्रेडिट होंगे, या तो लायबिलिटी साइड जाएंगे, या तो डेबिट साइड माइनस होगा। क्लियर है? तो ट्रायल बैलेंस में हमेशा एक ही इफेक्ट होगी, खास ध्यान देना। अच्छा, बहुत बार यहाँ कंफ्यूजन ये होता है जो चीज़ें एडजस्टमेंट्स में आती हैं वो चीज़ें ट्रायल बैलेंस में आती हैं, तब उसको कहाँ प्लेस करें। फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक जनरली कहाँ आता है? एडजस्टमेंट में। तो आप इसको कहाँ रखोगे? ट्रेडिंग में क्रेडिट करोगे या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करोगे? तो उसके लिए आपको उसका बैलेंस देखने का, डेबिट साइड दिया है ना, तो उसकी डेबिट वाली इफेक्ट करने की। और डेबिट वाली इफेक्ट क्या होगी? या तो कहीं डेबिट करो या फिर तो एसेट साइड शो करो। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट आती है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट भी होता है और बैलेंस शीट में एसेट साइड भी आता है। ट्रेडिंग में जो आई वो इफेक्ट कैसी है? क्रेडिट वाली है, तो वो नहीं करनी है। आपको क्या करना है? इसको फिर एसेट साइड शो कर दो। उसके बाद कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमेशा एडजस्टमेंट में होता है, बट फिर भी इसको कभी कभी क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस में दे देते हैं, आधा फुदा कैलकुलेट करके। आधा फुदा बाकी होगा, फिर वापस एडजस्टमेंट में बोलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से कैलकुलेट करो। तो जो दिया था वो क्या था? वो उन्होंने करा था पर इनकम्प्लीट था। अच्छा, तो अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो कैपिटल अकाउंट्स में भी आ सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी आ सकता है। तो शो कहाँ करने का? तो P&L एप्रोप्रिएशन में ये डेबिट होता है और कैपिटल में क्रेडिट होता है। अब आपको देखने का उसका बैलेंस कौन सा दिया है। डेबिट बैलेंस दिया है तो उसको P&L में डेबिट कर दो, सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर दो। और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो उसको कैपिटल अकाउंट में ले जाओ और कैपिटल में क्रेडिट कर दो। ठीक है, इन शॉर्ट अगर ये आप ऊपर वाला रूल ध्यान में रखते हो कि डेबिट चीज को मुझे डेबिट साइड ही शो करनी है, तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। क्रेडिट चीज को मुझे क्रेडिट साइड ही शो करनी है तो कभी गलती नहीं होगी। क्लियर है? अब बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। आपको सिखाया जाता है बचपन से, स्टैंडर्ड 11 से, कि एडजस्टमेंट्स की दो इफेक्ट आती हैं। मैं बोलूँ एडजस्टमेंट की एक इफेक्ट भी होती है, दो भी होती हैं, तीन भी होती हैं, चार भी होती हैं, 5 भी होती हैं और 6 भी होती हैं। इट टोटली डिपेंड ऑन एडजस्टमेंट।
कभी कभी एडजस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल इफेक्ट है। लाइक अगर मैं बोलूँ सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय मिस्टेक, तो आप क्या करोगे? सेल्स में से माइनस कर दो, क्योंकि ये ओवरकास्ट हो गई थी, ज़्यादा टोटल कर दिया, तो आप उसको माइनस कर दो। बट उसको बाद में उसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ करोगे? सेल्स में तो आपने माइनस कर दिया, सेकेंड इफेक्ट कहाँ करोगे? क्योंकि सेल्स बुक में से आपने एक एक अलग अलग डेटर्स में एंट्रीज करी, वो तो सही है, गलती हुई थी सिर्फ सेल्स बुक में, उसके टोटल में, तो इसकी सेकेंड इफेक्ट कहीं आएगी ही नहीं, ओनली सिंगल इफेक्ट। कहीं पे है आउटस्टैंडिंग वेजेस इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, दैट मीन्स इसकी डेबिट इफेक्ट आपने कर दी पर क्रेडिट इफेक्ट बाकी है। वेजेस में तो आपने डेबिट कर दिया बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट आपने क्रेडिट नहीं करा। अब यहाँ पे भी आप क्या करोगे? सिंगल इफेक्ट ही आएगी। तो आपके बुक के अंदर काफ़ी जगह पे ऐसे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, लाइक जो सेल्स बुक के टोटल वाले हैं या परचेस बुक के टोटल वाले हैं। इन शॉर्ट कोई भी सब्सिडियरी बुक के टोटल में अगर गलती हुई है तो वो ऑब्वियसली एक जगह की गलती है, तो उसकी सिंगल इफेक्ट आएगी। कभी आप कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या इनकम रिसीवेबल्स की एंट्री करना भूल गए हो, कोई पर्टिकुलर एक अकाउंट में एंट्री करना भूल गए हो, तो ऑब्वियसली फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको एक ही एंट्री करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखो कि एडजस्टमेंट की सिर्फ 2 इफेक्ट होती हैं, ऐसा सिखाया जाता है बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता। एडजस्टमेंट की सिंगल इफेक्ट से लेके 6 इफेक्ट्स तक इसकी इफेक्ट्स पॉसिबल है। हम जैसे जैसे सम करते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसमें 1 इफेक्ट होती है, इसमें 2 होती है, कहीं 3 भी होती है, कहीं 4 भी होती है, 5 भी होती है और 6 भी होती है। 6 इफेक्ट्स तक मुझे पता है, उसके बाद का मुझे नहीं पता, मे बी उससे ज़्यादा हो भी सकती है बट मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की इफ़ेक्ट कैसे करनी है। तो बिलीव मी, अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैलिड है तो भले एडजस्टमेंट गलत इफेक्ट आप दो तब भी आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। अगर आप एक फंडामेंटल रूल को फॉलो करो कि आपने जितने भी डेबिट अमाउंट करे कहीं ना कहीं उसको क्रेडिट कर दो। अगर आपने 200 रुपये कहीं डेबिट करे तो कहीं ना कहीं जाके 200 को क्रेडिट भी करो। इट मे बी इन एनी अकाउंट्स क्रेडिट साइड और इट मे बी ऑन लायबिलिटी साइड। ठीक है, एडजस्टमेंट्स की 2 इफेक्ट होती हैं, हर एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट्स होती हैं। एक इफेक्ट होती है डेबिट और दूसरी क्रेडिट। ये जो डेबिट वाली इफेक्ट होती है वो आप कोई ना कोई अकाउंट में डेबिट साइड कर दो, प्लस करो या सिर्फ डेबिट कर दो, इट्स ओके। प्लस करते हो या सिर्फ डेबिट करते हो, दोनों चीज़ सेम है। या फिर तो आप कोई भी अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड माइनस कर दो, या फिर तो आप एसेट साइड जाओ, एसेट्स में प्लस कर दो, या सिर्फ एसेट्स रिकॉर्ड कर दो, या फिर तो आप लायबिलिटी में से कुछ माइनस करते हो, देन ऑल्सो इट इज़ अ डेबिट इफेक्ट। यानी क्रेडिट में से कुछ माइनस करो तो भी वो डेबिट इफेक्ट होती है, या आप डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करते हो तो भी वो डेबिट इफेक्ट होती है। सेम वे क्रेडिट इफेक्ट, कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट करो या फिर तो लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करो। ठीक है, अगर आप एसेट साइड माइनस करो तो भी वो क्रेडिट इफेक्ट हुई। फॉर एग्जांपल आपने डेप्रिशिएशन एसेट्स में से माइनस करा तो वो क्या हुई? उसकी क्रेडिट इफेक्ट हुई। डेप्रिशिएशन को आप P&L में डेबिट कर रहे हो, वो उसकी डेबिट इफेक्ट हुई। ठीक है, तो एसेट को माइनस करा तो वो हो गई आपकी क्रेडिट इफेक्ट। सेम वे अगर आप डेबिट साइड कुछ माइनस करते हो, अगर आप
डेबिट साइड कुछ माइनस करते हो तो वो भी इफेक्ट क्या हुई, क्रेडिट। तो अगर ये फंडा बना के चलो कि आपको, अगर आपने मान लो कि 200 यहाँ पे कोई भी अकाउंट में डेबिट करा, तो ये चारों में से कहीं ना कहीं आपको 200 रुपये रिकॉर्ड करने हैं, दैट्स कंपल्सरी। अच्छा, आप बोलोगे अभी अभी मैम बोल रहे थे कुछ में तो सिंगल इफेक्ट्स होती है, तो जब सिंगल इफेक्ट्स होती है तब क्या करेंगे, तो सिंगल इफेक्ट्स होती है तब हमेशा दो एडजस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो सेम अमाउंट वाले होते हैं। एक में सिंगल इफेक्ट डेबिट साइड होगी और दूसरे में सिंगल इफेक्ट क्रेडिट साइड होगी। सम नंबर 9 है गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में फाइनल अकाउंट्स में, कि जिसमें ऐसा है एडजस्टमेंट नंबर 2 2000 की सिंगल इफेक्ट है सेल्स बुक ओवरकास्ट, और एडजस्टमेंट नंबर 6 आउटस्टैंडिंग वेजेस जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था वो क्रेडिट इफेक्ट है 2000 की। यानी दो एडजस्टमेंट सिंगल इफेक्ट वाले होंगे, अल्टीमेटली डेबिट क्रेडिट सेम हो जाएगा। अब अगर 2 इफेक्ट्स है तो उसके लिए एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है 200 वाला, कि 200 डेबिट करा 200 क्रेडिट करा। अब कुछ ऐसा होता है जहाँ 3 इफेक्ट होती हैं, तो उसके लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपने एक जगह पे 100 रुपये डेबिट कर दिए, एक जगह पे आपने 100 रुपये डेबिट कर दिए, जैसे कोई अकाउंट में जाके 100 रुपये डेबिट कर दिए। दूसरा, कोई लायबिलिटी में जाके 50 रुपीज़ माइनस कर दिए, तो आपको 150 सामने क्रेडिट करना है यहाँ कैसे भी करके। ठीक है, तो ये 3 इफेक्ट हो गई। डेबिट को स्प्लिट कर दिया, क्रेडिट को एक ही 150 में चला गया। ऐसे 3 इफेक्ट वालों का एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो पॉसिबल है गुड्स बर्न्ट बाय फायर of rupees 5000 and insurance company accepted a claim for 3000। ठीक है, तो एक तो आपके गुड्स जल गए, तो गुड्स गोज आउट, कितने के गए 5000 के, तो आपने 5000 माइनस करना है। गुड्स गए वो क्रेडिट इफेक्ट हुई, यानी क्रेडिट करे आपने 5000, क्या करोगे तो डेबिट में से माइनस, मतलब परचेज को माइनस किया अपने 5000, यानी ये उसकी क्रेडिट इफेक्ट हो गई एक। 5000 परचेज अकाउंट में से आपने माइनस कर दिए, जो गुड्स बंट हुए, जो गुड्स गोज आउट है अदर देन सेल, उसको हम परचेज में से माइनस करते हैं, तो एक ये इफेक्ट हो गया। फिर 3000 का क्लेम एक्सेप्ट करा, 3000 का क्लेम एक्सेप्ट करा, अभी मिला नहीं है, तो 3000 एसेट साइड में लिख दूंगी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। 2000 का मुझे लॉस गया, 2000 का मुझे, सॉरी थोड़ी सी इधर मिस्टेक हो गई, ये एसेट साइड मुझे 3000 रिकॉर्ड करने हैं क्योंकि वो इंश्योरेंस क्लेम इज अ एसेट्स, करंट एसेट्स, और 2000 का जो मुझे लॉस गया वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देती हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस ड्यू टू फायर 2000, इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम है इट्स एंड करंट एसेट्स, तो वो मैंने डेबिट कर दिया, और सामने परचेज में से 5000 माइनस कर दिया, तो ये दोनों हो गए मिलके 5000 डेबिट और सामने 5000 क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से 3 इफेक्ट वाले ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। 4 इफेक्ट्स वाले का एग्जांपल अगर दूं, लाइक क्रेडिट सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, था सेल्स, तो आपको सेल्स एंड डेटर्स में प्लस करना था, गलती करी आपने, परचेज बुक में रिकॉर्ड करा, तो अब परचेज और क्रेडिटर्स को माइनस कर दो, 4 इफेक्ट हुई, परचेज माइनस करा, क्रेडिटर्स माइनस करे। परचेज क्या होती है डेबिट, वो आपने माइनस करी, दैट मीन्स ये क्रेडिट इफेक्ट हुई। क्रेडिटर्स क्या होते हैं क्रेडिट, उसको माइनस करा, मतलब डेबिट इफेक्ट हुई। मैं कुछ लिखती हूँ वरना आपको लगेगा मैम हवा में समझा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सी था क्या, ये सेल्स था और आपने गलती से रिकॉर्ड करा इन परचेज बुक, ठीक है। अब आपने करा क्या,
परचेज को माइनस करा क्योंकि ये गलती थी, और उसी के कारण आपने क्रेडिटर्स को भी माइनस करा क्योंकि ये क्रेडिट परचेज में आपने नोट किया है। तो ये परचेज क्या होती है भाई, डेबिट होती है ना, और आपने माइनस करा, दैट मीन्स ये क्या हुआ बोलते हैं क्रेडिट। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, वो तो ऑब्वियसली क्रेडिट होते हैं, लाइबिलिटी साइड थे, वहाँ जाके आपने माइनस करा तो वो कौन सी इफेक्ट हुई, उसकी डेबिट इफेक्ट हुई। तो ये आपने डेबिट क्रेडिट कर दिया, ये खत्म हो गया। अब आपको जो सही इफेक्ट इसकी करनी थी, बेसिकली ये सेल था, तो आपने अब इसको क्या करा, सेल्स में ऐड करा और जाके डेटर्स में भी ऐड करा। अब डेटर्स क्या थे ना, डेबिट थे, और सेल्स क्या था, क्रेडिट था। सेल्स में प्लस करा, वो हो गई क्रेडिट इफेक्ट, डेटर्स में प्लस करा, वो हो गई डेबिट इफेक्ट। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप 4 इफेक्ट्स वाले एडजस्टमेंट्स भी सॉल्व कर सकते हो। बस ध्यान इतना रखना है, जितना अमाउंट डेबिट करा है उतना कहीं ना कहीं क्रेडिट हो जाना चाहिए। अगर इस बेसिस पे चलते हो तो ऑब्वियसली आप धीरे 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 फाइनल अकाउंट्स टैली होने लगेंगे। पहले हम धीरे धीरे इजी फाइनल अकाउंट्स करेंगे और बाद में टफ फाइनल अकाउंट्स। फंडा हमेशा यही रहेगा कि हम लोग हमेशा पहले ट्रायल बैलेंस की सारी एंट्रीज कर देंगे एंड देन आफ्टर एडजस्टमेंट्स की सभी एंट्रीज कर देंगे। ठीक है? सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सम स्टार्ट करते हैं। सम ऑब्वियसली हम थोड़े थोड़े लेवल अप करते करते करेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। यहाँ तक वीडियो पे पहुँचे हो तो ऑब्वियसली वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज 45% व्यूअर्स अगेन ऐसे हैं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।